दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है। इस मौके पर आप तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप तमाम लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस है। इस मौके पर देश भर में जो है लोगों ने झंडा फहराया है और देश में जश्न का माहौल है। इस बीच तमाम लोगों को भारत का प्रियम्बल याद आ रहा है, भारत के संविधान का प्रियम्बल याद आ रहा है, जो कि कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। और आगे आप देख सकते हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 1976 के आसपास, सन 1976 में जो है हमारे संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, साथ ही साथ सोशलिस्ट जोड़ा गया। तो इसे जोड़ने के बाद हमारे प्रियम्बल में एक चेंजिंग आई, जिसका रूप आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिरकार आपको प्रियम्बल के बारे में क्यों बता रहा हूं। प्रियम्बल के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह के हालात हैं, ऐसा लगने लगा है कि आज की जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा हुकूमत है, वो भारत के प्रियम्बल को बदलना चाहती है। और एक बार फिर या तो ऐसी साजिश रची जा रही है कि भारत के संविधान से सेकुलर शब्द को हटा दिया जाए। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसके पीछे की वजह यह है कि भारतीय गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल आईडी है, उसके ऊपर उस आईडी पर जो प्रियम्बल की तस्वीर को साझा किया गया है, वहां पर उसकी उस कॉपी को साझा किया गया जिसमें सेकुलर शब्द नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रियम्बल की जब भी बात होगी तो किस प्रियम्बल की बात होगी? उस प्रियम्बल की बात होगी जो अप टू डेटेड है। तो अप टू डेटेड प्रियम्बल को ना साझा करके, जानबूझ करके सेकुलर शब्द वाले प्रियम्बल को शेयर ना करना, यह दिखाता है कि आज की मौजूदा सरकार इस हिंदुस्तान को धीरे धीरे जो है वो सेकुलरिज्म इस मुल्क से खत्म करना चाहती है। जो कि आप तमाम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री धार्मिक प्रोग्राम में, धार्मिक सम्मेलनों में जाते हैं और वहां जाकर के पूजा अर्चना करते हैं और उसे अपना व्यक्तिगत मामला ना बता करके पूरे देश का मामला बताते हैं और यह कहते हैं कि यह 140 करोड़ लोगों की बात थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। लेकिन उन तमाम चीजों को भुला करके देश के प्रधानमंत्री, देश की जो केंद्रीय पार्टी है, वो सीधे सीधे इस बात को भूल जाती है और जबरदस्ती कोई एक चीज, कोई एक मजहब, कोई एक सोच, कोई एक विचारधारा तमाम लोगों के ऊपर थोपना चाहती है। यही वजह है कि धीरे धीरे भारतीय संविधान के प्रियम्बल को एक बार फिर बदलने की कोशिश हो रही है, एक साजिश रची जा रही है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें मसला क्या है। मसला यही है कि भारत का जो सेकुलरिज्म है, भारत के संविधान के कॉपी में जो सेकुलर शब्द है, जब ये इसको हटा देंगे तो इन्हें बहुत आसानी हो जाएगी कि इस मुल्क को, चलो भैया जो हम जो है मिलजुल करके अब इस मुल्क को राम राज्य घोषित कर देते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। लेकिन ये सरासर इनकी बेवकूफी है। ये भूल जाते हैं कि ये हिंदुस्तान है, जिस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ने में तमाम समुदाय, तमाम धर्म, तमाम मजहब के लोगों का हाथ है। लेकिन शायद कुछ लोग हैं जो नफरतों को लेकर के चल रहे हैं और साजिशें रच रहे हैं कि नहीं, हम बदल देंगे। लेकिन ये उनकी भूल है और ये भूल उनकी भूल ही बनकर के रह जाएगी। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने देखा कि यहां पर वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly, यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से आराम से रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस लिखा हुआ है यहां पर सोशलिस्ट और सेकुलर। लेकिन जब भारतीय सरकार की तरफ से इससे साझा किया जाता है और उनकी ऑफिशियल आईडी पर जब साझा किया जाता है, तब यह भूल हो जाती है। और भूल नहीं होती है बल्कि जानबूझ करके ऐसा काम किया जाता है। और 75वें गणतंत्र दिवस पर जब mygovernment.india इससे शेयर करती है तो देखिए कौन सी तस्वीर को ये लोग जो है वो जानबूझ करके
साझा करते हैं, ये कहीं ना कहीं साजिश है और ये साजिश ही है। द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, but where is secular and socialist? सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और क्यों आपने यहां पर लिख दिया है कि मतलब आपने जो है पूरा का पूरा संविधान का कॉपी लगाया, लेकिन सन 1976 में जो इसमें 3 अलग अलग शब्दों को जोड़ा गया, आपने जानबूझ करके उसे हटा दिया। क्या इस बात का कोई मतलब बनता है कि आप इस तरह का काम करें? नहीं बनता है। लेकिन अगर यह किया जा रहा है तो इसके पीछे एक विचारधारा है, एक साजिश है, जिसके तहत यहां की सरकार, यहां की सल्तनत, यहां की हुकूमत काम करती है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि यह जानबूझ करके किया जा रहा है और भारत को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, भारत के लोगों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है और भारतीय हुकूमत जानबूझ करके इस देश को धर्म की आड़ में बांट करके अपनी सियासी रोटी को सेकने का काम कर रही है?